Okay students, today's topic is again integration by parts. लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास फर्दर दो और टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट टाइप है हमारे पास इंटेग्रल ई रेज पर एक्स और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है dx। ठीक है जी। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ज्यादातर इसमें इसके साथ साइन एक्स या कॉस एक्स होता है। और सेकंड फंक्शन हमारे पास होता है जिसमें इंटेग्रल ई रेज पर एक्स एक एफ एक्स होता है और एक प्लस एफ डैश एक्स होता है। एक ई रेज पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है, मतलब एक फंक्शन होता है प्लस फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा होता है और उसके साथ बाहर हमारे पास ई रेज पर एक्स की फॉर्म में फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे भी ई रेज पर एक्स और ये भी हमारे पास कोई ना कोई एक्स का फंक्शन होता है। यूज हमारे पास ये दोनों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंडर ही आते हैं। सबसे पहले जो सेकंड पार्ट है इसको कंसेप्ट देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर ई रेज पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी लिख देते होते हैं। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है कि अगर आपके पास ई रेज पर एक्स और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है ई रेज पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। और जो दूसरा कंसेप्ट है ये क्वेश्चंस के साथ इसको सॉल्व करके मैं बता सकता हूं। ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.6। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑफ एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 16 क्वेश्चन, इंटेग्रल ई रेज पर x इंटू साइन x प्लस कॉस x dx। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये जो साइन x है इसको मैं fx कंसिडर कर लेता हूं, देन दिस cos x विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन sin x। तो बाय यूजिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग e रेज्ड पर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू dx इंटेग्रल इज इक्वल्स टू e raised per x fx plus c, so its answer will be equals to e raised per x into sin x plus c, and this will be our answer for this question। हाँ, अगर आप लोग इसको आइलेट या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ करना चाहें तो ये देखिए ये किस तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। अब इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना चाहूं तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, e raised पर x into sin x dx प्लस इंटेग्रल ई रेज पर x cos x dx। ये दो फंक्शंस हमारे पास बने। अब यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंगली दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। सो इट विल बिकम एज फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चेक कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ sin x विल बिकम cos x इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड प्लस, अब ये दूसरा है इसको मैं सॉल्व नहीं करता, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। चेक कीजिए, दिस विल बी इक्वल्स टू e रेज पर x का इंटेग्रल e रेज पर x इनटू sin x माइनस इंटेग्रल e रेज पर x का इंटेग्रल e रेज पर x इनटू cos x dx प्लस इंटेग्रल e रेज पर x cos x dx। अब यहाँ पे ये चेक कीजिए, दिस इज e रेज पर x cos x dx प्लस का, दिस इज e रेज पर x cos x माइनस का। सो दीज टू विल बी कैंसल्ड आउट और हमारे पास आंसर बचता है e रेज पर x sin x प्लस c। और ये चेक कर लीजिए, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर ऑलरेडी e रेज पर x sin x आ चुका है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर e रेज पर x में हमारे पास अंदर फंक्शन है और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव एडिशन में है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं e रेज पर x इंटू एफ एक्स। ठीक है जी। और एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को ये बता दी है, नो नीड टू डू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, हम लोग डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं e रेज पर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। अंडरस्टैंड? इंटेग्रल x e रेज पर x ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्म का है, e रेज पर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब ये बनती किस तरह से, इसमें यहाँ पे हम लोगों को उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू e रेज पर x और जो अंदर x है उसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx।
अब दिस विल बिकम इक्वल्स टू ई रेज पर एक्स। एक बार जो ये 1 प्लस एक्स है इसके नीचे मैं लिख देता हूं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और एक बार -1 के नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख देते हैं इनटू डीएक्स, एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेज पर एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिग्री के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स बच जाएगा, -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन उसी फॉर्म का बन गया, ई रेज पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मैंने बोला प्लस एफ डैश एक्स, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ई रेज पर एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। क्योंकि 1 ओवर 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है वो -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है। आप लोग u ओवर v का फार्मूला लगा के भी इसको चेक कर सकते हो ये डेरिवेटिव बनता है, या इसको ऊपर पावर -1 ले जाके सॉल्व कर सकते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंगली। यू विल सी कि इसका डेरिवेटिव यही बनेगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रल ई रेज पर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स into dx is equals to e raised पर x fx plus c। therefore हमारा जो ये इंटीग्रेशन है this will become equals to e raised पर x into 1 over 1 plus x plus c, and this will be your answer for this question. 18th question, integral e raised पर x 1 plus sin x over 1 प्लस cos x dx। बेटा याद रख लीजिएगा ई रेज पर x के साथ अगर इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई भी फंक्शन दिया होगा वो हमेशा ई रेज पर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म का ही बनेगा। तो अब इसको भी हम लोग एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म का बनाएंगे। दिस विल बी लाइक ई रेज पर x इंटू 1 प्लस साइन x का सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाता है 2 sin x/2 cos x/2 ओवर 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 इनटू dx। उसके बाद ये 1/2 जो डिनोमिनेटर वाला 2 cos स्क्वायर x/2 है इसको एक बार 1 के नीचे लिख देंगे, एक बार सेकंड टर्म के नीचे लिख देंगे। इट विल बिकम इक्वल्स टू e रेज पर x इनटू 1 ओवर 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस sin x/2 ओवर cos x/2। चेक कीजिए बेटा जी, ये यहाँ पे 2 था और cos x/2 था, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 था। ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये पावर इसके साथ कैंसिल आउट कर दी, तो मेरे पास एंड में बचता यही है sin x/2 ओवर cos x/2। सेकेंड टर्म के नीचे जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारे पास कटने के बाद इस तरह से टर्म बचती है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेज पर x secant स्क्वायर x/2 over 2 plus tangent x/2 into dx। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू e रेज पर x tangent x/2 प्लस 1/2 secant स्क्वायर x/2। secant स्क्वायर x/2 को मैंने दूसरे नंबर पे लिख दिया है, और चेक कीजिए दिस इज द फंक्शन fx एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। टेंजेंट x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा secant स्क्वायर x/2, और चेन रूल से x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2। सो एग्रीगेट टेंजेंट x/2 का डेरिवेटिव हमारे पास 1/2 secant स्क्वायर x/2 बचता है। सो दिस विल फर्दर बिकम्स इक्वल्स टू e रेज पर x into tangent x/2 plus c using the same formula by integral e raised per x fx plus f dash x dx will be equals to e raised per x into fx plus c। बेटा जी जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं then you need to write down this formula while solving the question। इंटीग्रल x minus e raised पर x into x minus 3 over x minus 1 का होल स्क्वायर, नहीं x minus 1 का होल क्यूब dx। This is equals to integral e raised पर x minus 1 minus 2 over x minus 1 का होल क्यूब। जो ये 3 है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दैट इज -1 एंड -2।
अब इसको -1 और -2 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास x -1 है, सो दैट आई कैन मेक द सेम टर्म इन द न्यूमरेटर आल्सो. सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल e रेज़ पावर x, एक बार x -1 के नीचे x -1 होल क्यूब, नेक्स्ट टाइम -2 over x -1 whole cube into dx. So this will become equals to integral e raised power x 1 over x -1 का whole square plus -2 over x -1 का whole cube into dx. और चेक कीजिए, अब यहाँ पे मेरे पास 1 over x -1 का whole square है, इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग x -1 का whole raised पर -2 करके देखें तो -2 into x -1 raised पर -2 -1 nx raised पर n -1 और बनता है अल्टीमेटली -2 over x -1 का होल क्यूब, यानी कि दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द सेम फंक्शन. तो हम लोग अगेन वही फार्मूला अप्लाई करेंगे e raised power x into fx plus f dash x and my answer will be equals to e raised power x into 1 over x -1 का होल स्क्वायर प्लस c और राइटिंग यूजिंग, फिर से वही चीज लिखनी जरूर है हम लोगों ने, इंटीग्रल e रेज़ पर x fx प्लस f dash x dx is equals to e रेज़ पर x into fx plus c. Understand? बेटा जी, this question is not from the exercise, just an example. एक तरह से आपको एग्जांपल दे रहा हूं. अगर हमारे पास e रेज़ पर x into sin x dx होता है, अब यहाँ पे देखिए आइलेट के अकॉर्डिंगली दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन. और मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों के पास जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है देन दिस क्वेश्चन सीज्ड आउट. अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ पर एक्स dx. अब ये हमारे पास बनता है e रेज़ पर x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x इंटू e रेज़ पर x dx. अब बेटा यहाँ पे फिर से देखिए मेरे पास दो फंक्शंस हैं और कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पिछले लेक्चर में, अगर दो फंक्शन अभी भी बचते हैं तो हम लोग फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं. अब फिर से अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस विल बी सेकंड फंक्शन. Now this will become e raised पर x sin x minus, अब ये ब्रैकेट में रखे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड दिस विल बी इक्वल्स टू e raised पर x sin x माइनस, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो e raised पर x cos x, अभी फिलहाल एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो मैं इसको प्लस इंटीग्रल e रेज़ पर x sin x dx लिख देता हूं. अब बेटा ये फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है. इट मींस मेरे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ e रेज़ पर x वाला क्वेश्चन होता है जिसमें जनरली हमारे पास e रेज़ पर x के साथ आइदर sin x आता है या cos x आता है, तो जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं यहाँ पे फिर से दो फंक्शन बन जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करने में और उसके बाद एंड में फिर से मेरे पास अल्टीमेटली दो फंक्शन आ जाते हैं, यानी कि साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होता रहेगा, कॉस जो है वो फर्दर साइन में कन्वर्ट होता रहेगा और ये इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगी. देन हाउ वी नीड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास e रेज़ पर x और उसके साथ आइदर sin x या cos x आता है. अब इसको क्या करना है कि हम लोग स्टार्टिंग में ही इस फंक्शन को i कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है जी, स्टार्टिंग फंक्शन जो है उसको हम लोग i कंसिडर कर लेते हैं और जब i कंसिडर कर लिया तो चेक कीजिए यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू e रेज़ पर sin x, e रेज़ पर x इनटू sin x. अब ये जब मैं माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा e रेज़ पर x cos x माइनस इंटीग्रल e रेज़ पर x sin x dx बच जाएगा. इसको मैं बार बार यहाँ पे i लिख रहा हूँ, दिस इज i एंड अगेन i. अब यहाँ पे ये देखिए e रेज़ पर x sin x फिर से स्टार्टिंग वाला फंक्शन बन गया है मेरे पास. तो अब इस स्टार्टिंग वाले फंक्शन की मैं वैल्यू दोबारा से यहाँ पे i पुट करने जा रहा हूँ. सो आई विल गेट हियर एज i इज इक्वल्स टू e रेज़ पर x sin x माइनस e रेज़ पर x cos x और यहाँ पे मैं माइनस i लिख रहा हूँ. अब इस नेक्स्ट स्टेप में मैं i को यहाँ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ तो मेरे पास बचता है
2i इज इक्वल टू ई रेज पर x और ब्रैकेट में sin x माइनस cos x। चेक कीजिए, यहाँ पे जो i था उसको मैं इस साइड पे ले आया हूं, ये माइनस का i इस साइड पे जाके प्लस का i बन जाएगा। सो i प्लस i 2i इज इक्वल टू ई रेज पर x इंटू साइन एक्स, दैट इज i इज इक्वल टू 1/2 या ई रेज पर x/2 इंटू साइन x माइनस cos x। और अब की बार यहाँ पे मैं प्लस c लगा देता हूँ, यानी कि मेरे पास जो इंटेग्रेशन था उसका आंसर मेरे पास ये बनता है ई रेज पर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इस पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन जिसमें एक्सपोनेंशियल होता है और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में टी रेशियो जो होती है साइन एक्स और कॉस एक्स की फॉर्म में होती है, तो उसको हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन को हम लोग आई कंसिडर कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन नंबर 21, I is equals to e raised by 2x sin x. This is first function and this is second function using Euler. I is equals to first as it is, second का integral minus integral of derivative of first into integral of second dx. So I is equals to sin x और e रेज पर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा e रेज पर 2x ओवर 2। याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब हमारे पास होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि एज इट इज हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रल कर लेते हैं, लेकिन जो x के साथ लगा होता है उसके साथ हम लोग डिवाइड कर लेते होते हैं। माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x और e रेज पर 2x का इंटीग्रेशन फिर से e रेज पर 2x ओवर 2। So this will be equals to I is equals to 1/2 e raised per x 2x sin x minus 1/2 integral e raised per 2x into cos x dx। चेक कीजिए, डिनोमिनेटर वाला 2 मैंने बाहर निकाल दिया था। Now this will become I is equals to 1/2 e raised per 2x into sin x minus 1/2। इसके ऊपर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम लोग इसके ऊपर फिर से लगाएंगे, देन इट विल बिकम अगेन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। I is equals to 1/2 e raised by 2x sin x minus 1/2 e raised by 2x over 2 into cos x, because e raised by 2x का इंटीग्रेशन e raised by 2x over 2 माइनस cos x का इंटीग्रल होता है sin x माइनस का डेरिवेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रल sin x into e raised by 2x और जो ओवर 2 था उसको मैं बाहर लिख रहा हूं। और जब हमारे पास फंक्शन ओरिजिनल वापस आ जाता है तो इसकी वैल्यू हम लोग i पुट करते हैं। सो i is equals to 1/2 e raised by 2x sin x और ये 1/2 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस e raised by 2x ओवर 4 into cos x माइनस 1/4 into i। चेक कीजिए, अब ये मेरे पास i था और बाहर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1/4 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1/4 दूसरी साइड पे लेके जाता हूं, i प्लस 1/4i इज इक्वल टू बाकी सारी टर्म्स में से e रेज़ पर 2x ओवर 2 कॉमन निकलता है, अंदर यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा sin x माइनस cos x ओवर 2 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस ये मेरे पास 5/4i बनता है, e रेज़ पर 2x ओवर 2 sin x माइनस cos x ओवर 2। और जब इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो जो ये 5/4 है ये 4/5 हो जाएगा बेटा जी, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। और 4/5 इधर रेसिप्रोकेट होने के हमारे पास 2 e रेज़ पर 2x ओवर 5 बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला 2 इसके साथ कटेगा एंड दिस इज sin x माइनस cos x ओवर 2 प्लस c, which is your required answer for this question into dx। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास साइन t। इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ये हमारे पास आता है dx इज इक्वल्स टू cos t dt।
नाउ दिस dx विल बिकम cos t dt, और ये sin इनवर्स x को हम लोगों ने t पुट कर लिया था, सो दिस इंटीग्रल विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रल t स्क्वायर cos t dt। ठीक है जी। वैसे डायरेक्ट भी हम लोग इसको कर सकते हैं, बट डायरेक्ट के लिए मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एक फॉर्मूला है जो अगली एक्सरसाइज के लिए यूज होंगे, तो इसीलिए मैं अभी फिलहाल आप लोगों को इस मेथड से करवा रहा हूं। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंगली आई लेट this will be the first function and this will be second function, trigonometric function will be second function। so इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दिस विल बिकम t स्क्वायर sin t माइनस इंटीग्रल 2t इनटू sin t dt। cos t का इंटीग्रेशन बेटा sin t होता है, माइनस sin t नहीं लगाना, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू t स्क्वायर sin t माइनस 2, और दोबारा से अंदर हमारे पास दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। अगेन हम लोग आइलेट के मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। सो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, this will become equals to t square sin t minus 2 into ब्रैकेट में t, और ये sin t का इंटीग्रेशन माइनस होता है, सो माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और sin t का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos t, सो इट विल मेक इट प्लस cos t dt, एंड दिस इज इक्वल्स टू t स्क्वायर sin t माइनस माइनस प्लस 2t cos t माइनस माइनस हो जाएगा 2 cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c। अब इसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है कि t की वैल्यू वापस पुट करनी है, सो इट विल बी sin इनवर्स x का होल स्क्वायर sin ऑफ sin इनवर्स x प्लस 2 इंटू sin इनवर्स x cos of sin inverse x minus 2 sin of sin inverse x plus c। चेक कीजिए, अगर इतना समय लग गया है तो फिर हम लोग इसके बाद बात करते हैं। नाउ दिस विल बिकम इक्वल्स टू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, और बेटा जी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि sin ऑफ sin इनवर्स x विल बिकम इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स x एज इट इज हो जाएगा, और cos ऑफ साइन इनवर्स x बेटा एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसको याद रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया है हम लोगों ने, cos ऑफ साइन इनवर्स x हो या साइन ऑफ cos इनवर्स x हो, आइदर cos ऑफ साइन इनवर्स x हो या साइन ऑफ cos इनवर्स x हो, बेटा जी दोनों का आंसर होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैसे वो पाइथागोरस थ्योरम जैसे अप्लाई करके बताया था, उस हिसाब से हम लोग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos ऑफ साइन इनवर्स x, इसकी जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ, माइनस 2 इंटू फिर से साइन ऑफ साइन इनवर्स x रिमूव हो जाता है, अकेला x रह जाता है, सो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये अंडर रूट वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूं, इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c। So this will be your answer for this question. Understand? Now question number 22nd. Sin inverse 2x over 1 plus x square dx. Sin inverse 2x over 1 plus x square dx हम लोगों ने डिस्कस करना है। बेटा जी अगर आप लोगों को याद रहे तो ये दिस इज डायरेक्ट फार्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x dx। याद कीजिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिस इज डायरेक्ट फार्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x dx। और इसके बाद फिर अगर इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस 2 इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integral of second, and this will become 2x tangent inverse x minus integral 2x over 1 plus x square dx.
टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और ये 2 का इंटीग्रल होता है 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू 2x टेंजेंट इनवर्स x। और बेटा जी ध्यान दीजिए दिस इज fx और ये ऊपर fx का डेरिवेटिव है, इंटीग्रल f डैश x ओवर fx फॉर्म है हमारे पास, ठीक है जी। और इसका आंसर हम लोगों ने लिखा हुआ है log mod 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ठीक है जी। So beta that's all from my side for this lecture. We'll meet tomorrow and tomorrow फिर हम लोग next exercise start करेंगे, understand? Okay जी, that's all from my side. I'm going to end this meeting.